रीत ऐसी हालत में भी रियांश का नाम ले रही है। वो मेरा बेटा पुकार रही है और डॉक्टर्स का कहना है कि जहर की वजह से वो ऐसा कह रही है। और अगर रियांश उसके पास रुकेगा तो उसका दिमाग भी हो सकता है शांत हो जाए और मेडिसिन भी बेटर तरीके से रिस्पॉन्ड करें। बिंदिया, देखो अगर तुम मना करोगी रियांश को मेरे साथ भेजने के लिए तो भी मैं बात का बुरा नहीं मानूंगा। मैं समझ सकता हूँ एक माँ के लिए इतने छोटे से बच्चे को हॉस्पिटल जैसे माहौल में भेजना बहुत मुश्किल है। नहीं राघव जी, रीत जी के मुझ पे इतने एहसान हैं, इतने कर्ज हैं, मैं वो पिछले 7 जन्मों में भी नहीं चुका पाऊंगी। प्लीज मुझसे ये मौका मत छीनिए। अब मैं रियांश को लेकर उनके पास चलूंगी और भगवान से प्रार्थना करूंगी कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। 1 मिनट, मेरे अंश को ले लेती हूँ। मेरा बच्चा, चलो चलो आ जाओ। चले चलो। रियांश, रियांश, नर्स, इन्हें बाहर लेके जाइए, बाहर लेके जाइए प्लीज। चलिए आप बाहर चलिए, बाहर चलिए। प्लीज 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 प्लीज। डॉक्टर, अब तक तो सब ठीक था, एकदम से क्या हो गया? राघव जी, ये जो भी हो रहा है ना, ये कोई आम बात नहीं है। रीत अभी के लिए तो स्टेबल है और बच्चे के पास होने की वजह से उन्हें फायदा भी हुआ है, लेकिन फिर भी एक और बात हुई है। उनके अंदर ना कुछ ट्रिगर हो गया है जिसकी वजह से हमें रिस्क नहीं लेना चाहते और दवाइयाँ भी अभी असर करने लगेंगी, तो हम उन्हें नींद में रखेंगे सुबह तक। हो सकता है तब तक उनका जहर भी उतर जाए। डॉक्टर आप मुझे बताइए रीत के साथ क्या हो सकता है? देखिए राघव जी, मैं बस इतना ही कहूँगा कि आपको एक मिरेकल का वेट करना चाहिए। अब तो सिर्फ भगवान ही हैं जो रीत को बचा सकते हैं। प्लीज एक्सक्यूज मी। विंध्या, प्लीज इसे संभालिए। फूफा जी, अब प्लीज यहाँ रहना, मैं आता हूँ। कहाँ जा रहा है बेटा? मैं मंदिर जा रहा हूँ। राघव जी, आप अकेले मत जाइए, आप अपने साथ रियांश को लेकर जाइए। मैंने सुना है कि भगवान बड़ों से ज्यादा ना बच्चों की पहले सुनते हैं। बेटा, तुम चिंता मत करो, महादेव अपने भक्तों की मदद करते हैं और आपकी मदद भी अवश्य करेंगे। बस आपको अपनी पत्नी की रक्षा के लिए एक तपस्या करनी होगी। आप मुझे बताइए पंडित जी, मुझे क्या करना होगा? मैं कठिन से कठिन तपस्या करने के लिए तैयार हूँ। ऐसे कलश में जल लेकर के अपने सर में रखकर और महादेव की मूर्ति की 511 परिक्रमा करनी होगी। बस ध्यान इस बात का रहे कि जल की एक बूंद भी छलकनी नहीं चाहिए। लेकिन पंडित जी, मैं बच्चे को हाथ में लेके ये कैसे करूँगा? ये आपका बेटा है। ये मेरा बेटा है। तो फिर इस बच्चे को भी इस तपस्या का हिस्सा बनना पड़ेगा। इस संसार सागर में पुत्र और माता पिता का रिश्ता बहुत पवित्र होता है, कठिन से कठिन समस्या को भी जीत सकता है। बस आप महादेव पर भरोसा रखो, आपकी पत्नी की जान आपका बेटा ही बचा सकता है। हर हर महादेव।
बेटा ये लीजिए कलश। अब आप महादेव का स्मरण करते हुए परिक्रमा शुरू कीजिए। आइए। महादेव, आज बस एक पति अपनी पत्नी की जान बख्शने के लिए नहीं कह रहा, एक बच्चा भी अपनी माँ की जान बख्शने के लिए कह रहा है। तो दिखा दीजिए आप हैं और आप इस बच्चे की इच्छा पूरी करेंगे। रीत जी, कितनी भोली, कितनी प्यारी, कितनी मासूम है आप। वैसे सच कहूँ ना, पर्सनली आपसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन अगर आप होश में आ गई और ये सच जान गई कि बच्चा आपका है, तो फिर मैं क्या करूंगी? इसलिए प्यारी भोली वाली रीत जी, आपको तो इस दुनिया से जाना ही होगा। बस थोड़ी देर और, उसके बाद सब कुछ खत्म। तुम्हारा ये दर्द और मेरी सारी परेशानी। बस थोड़ी देर और।